नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया मित्तल स्वागत करती हूं आपका चित्रकला के एपिसोड 1 में। पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्योहारों का मतलब होता है ढेर सारा नाच गाना, मौज मस्ती, शोरगुल और बहुत सारा एंटरटेनमेंट। और ऐसे में अगर एंटरटेनमेंट की दुनिया से कोई कलाकार हमारे साथ जुड़ जाए तो त्योहारों का मज़ा ही दुगना हो जाता है। आज हमारे साथ बहुत बड़ी हस्ती हैं जिन्होंने एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपना बहुत नाम बनाया है। उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट मूवीज़, काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स, बहुत सारी फिल्म्स की हुई हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। तो नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मोनिका चौधरी जी हैं। तो पहले तो आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी शुक्रिया। बहुत सारे फैंस आपको बहुत टाइम से सुनना चाहते थे, बहुत सारे उनके सवाल थे, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने पिक किए हैं। सोचा थोड़ी गुफ्तगू हो जाए तो और देर ना करते हुए सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। बिल्कुल। मैं यहाँ पर मोनिका जी आपसे पूछना चाहूँगी, जैसा आप दिल्ली से बिलोंग करती हैं, अभी आप मुंबई में हैं, आपने वहाँ पर मुंबई जैसी नगरी में अपनी जगह बनाई। दिल्ली से मुंबई का सफ़र आपका कैसा रहा? मैं बताऊँ तो दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र बहुत ही ज़्यादा कठिन रहा मेरे लिए, क्योंकि दिल्ली में मेरी फैमिली है और फैमिली से सीधा निकल के मुंबई जैसे शहर में आपको अकेला छोड़ दिया जाए, जहाँ आपको खाना खुद बनाना है, जहाँ आपको आपके कपड़े धोने हैं, जहाँ आपको अपना सब कुछ करना है, और वहाँ ना फैमिली का कोई मेंबर है, ना आपका कोई दोस्त है और ना ही कोई जान पहचान वाला। तो वो एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा, आई थिंक मैं डिप्रेशन बहुत बड़ा वर्ड हो जाता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सैड रहने लगी थी। आए दिन मैं रोती थी कि यार मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल। फिर एक बार को लगा कि छोड़ो ये सब, सपना ही तो है, छोड़ दो, मैं मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकती। लेकिन अंदर कुछ था मेरे कि नहीं, ये मैं जो कर रही हूँ ये मैं सही नहीं कर रही हूँ, अपने साथ भी नहीं कर रही हूँ, और जो मेरे मम्मी पापा ने विश्वास किया है मुझ पर, वो भी उनके साथ भी सही नहीं कर रही हूँ। तो अंदर जो एक जज्बा था उसने मुझे वहाँ टिकाए रखा, और आज मुझे दिल्ली से भी ज़्यादा प्यारी मुंबई है। दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन मुंबई अब तो अपनी है। लगती है। बहुत बहुत खूब। यहाँ पर आज हम देखते हैं बहुत सारे यंगस्टर्स, आज उनको ये उन्हें लगता है कि उनको इस इंडस्ट्री में जाना है, उसमें वो जाना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये बहुत बड़ा फियर है। बहुत सारी फैमिलीज़ ये सोचती हैं कि यहाँ पर अगर आपने अपनी जगह बनानी है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सब ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 7-8 साल से काम कर रही हूँ। इनिशियली आपको मिसगाइड करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आपको खुद चूज़ करना है कि कौन सा इंसान सही है, कौन सा इंसान गलत है। आपके अंदर एक वाइब्स आती हैं सामने वाले से, वो हर एक इंसान के अंदर आती है, तो वो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये सही है या ये गलत है। और मैंने अब तक जितना भी काम किया है, मैंने अपने टैलेंट के बेसिस पे किया है, और मुझे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ना ही कभी ऐसे कोई ऑफर्स आए हैं। और आजकल तो यंगस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा है कि सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, और थिएटर के लिए कितने सारे आपके पास स्कोप्स हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है अब कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ सीधा बात करना, उनसे उनके मेल आईडीज़ मिलके उनको मेल करना अपनी प्रोफाइल्स, तो बहुत ईजी हो गया है। तो ये सारी बकवास बातें हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तो ही आपको काम मिलेगा। मैं जीती जागती सबूत हूँ कि मैं बिना ऐसी किसी बात के काम कर रही हूँ और आगे भी ऐसे करती रहूँगी। जैसा कि मोनिका जी ने हमें बताया, ऐसा नहीं कि आपने इस इंडस्ट्री का अगर हिस्सा बनना है, इस इंडस्ट्री में आप जाने का प्लान कर रहे हैं, इसका एक तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। और बहुत सही कहा, जब भी हम किसी से मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो वाइब्स हमें अपने आप से आती हैं कि इंसान सही है भी या नहीं, क्या हम सही जगह पर हैं या नहीं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वाइसली वो डिसीजन लें, वाइसली लोगों के साथ आप कनेक्ट हो। जैसा कि आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आपको इस इंडस्ट्री में आना चाहिए? मेरे अंदर ना एक्टिंग का कीड़ा बचपन से ही था। जैसे जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, आई थिंक 4 साल की या 5 साल की थी, तो मैं क्या करती थी, जब भी घर पे कोई नहीं होता था, मैं मिरर के सामने जाती थी और कोई भी एक्ट अंशन कुछ भी करती रहती, जैसे ऐसे मैं कुछ भी करती रहती थी। लेकिन ये चीज़ मैं सिर्फ अकेले में कर सकती थी, मैं किसी के सामने नहीं कर सकती थी। मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट रही हूँ बचपन से। मैं
स्कूल टाइम पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में थी, म्यूज़िक में थी, डांस में थी, स्पोर्ट्स में थी, लेकिन डिबेट में कभी नहीं पार्टिसिपेट किया होगा मैंने, क्योंकि मुझे मुंह ही नहीं खोलना था अपना, लोगों के सामने मैं बात नहीं कर सकती थी। तो ऐसे में मैं अपना सपना जो मैं चाहती हूँ एक्टर बनना, मैं कैसे बताऊँ। तो उस टाइम स्टार प्लस पे एक शो आया करता था, कुमकुम, तो वो शो मुझे बहुत पसंद था। तो उसकी जो लीड एक्टर थी जूही परमार, उसका एक इंटरव्यू आया था न्यूज़पेपर में, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई थी और उसमें कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या किया वो लिखा था। उसमें ये भी बोला था उन्होंने कि हाँ, पेरेंट्स को अपने बच्चों को जो वो चाहते हैं वो करने देना चाहिए। मैंने किया, मैंने वो न्यूज़पेपर कटिंग काटी और अपने पास रख लिया। मैंने सोचा नहीं, जब मेरे पास वो मौका आएगा कि हाँ मुझे अपना सपना बताना है, मुझे क्या करना है, जब मेरे घर वाले पूछेंगे तो मैं उनको ये कटिंग दिखाऊंगी। 12th के बाद जब ये चीज़ आएगी, तो थी मैं साइंस की स्टूडेंट, PCM लिया हुआ था, तो पापा चाहते थे मैं इंजीनियर बनूँ। कैसे बोलूँ नहीं बता सकती। तो पता नहीं यूनिवर्स इस चीज़ में मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट था। ओके। तो पता नहीं मम्मी के दिमाग में कैसे ये बात आ गई। मम्मी ने एक दिन बोला कि इसको ना हम एक्टर बनाएंगे। मैं खुश, मतलब डबल खुश। अरे वाह, मुझे अब कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। मम्मी ने तो बोल दिया, हो गया। लेकिन पापा नहीं, क्योंकि पूरे ख़ानदान में कोई नहीं है इस फील्ड में, कैसे होगा। लेकिन अब जब मम्मी राजी तो क्या करेंगे पापा जी। बिल्कुल। तो ये चीज़ हुई तो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरी मम्मी रही है और मेरी इंस्पिरेशन भी मम्मी रही है, क्योंकि मम्मी नहीं, अगर मम्मी सपोर्ट ही नहीं करती तो मैं शायद एक्टर बन ही नहीं पाती। सपना ना मैं बोल पाती कभी, ना मैं अब तक अभी जितना एक्सट्रोवर्ट हूँ वो हो पाती, तो हो ही नहीं पाती तो फिर मैं बोलती क्या और फिर मैं काहे का एक्टर बनती। बिल्कुल। सो जैसा कि यहाँ पर मोनिका जी ने बताया कि उनकी मदर का यहाँ पर काफ़ी बड़ा सपोर्ट रहा, एक यूनिवर्स का बड़ा सपोर्ट रहा। तभी कहते हैं कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हैं सो कायनात भी उससे आपको जोड़ती है। तो इसलिए जो भी आप सपना देखते हैं तो उसके लिए ज़रूर से आप मेहनत करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छा ना हो। हमेशा आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली मिलेंगी। सो जैसा आपका वर्क प्रोफाइल है ना, सो आपका शेड्यूल डेफिनेटली बहुत हेक्टिक रहता होगा। सो खुद को फिट रखने के लिए आप क्या करते हैं? सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे, आपने अब तक बहुत सवाल पूछ लिए, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, प्लीज़। क्या मैं फिट हूँ? नहीं, आप बिल्कुल फिट हैं। आपका रिजीम क्या रहता है? क्या आप डाइट लेते हैं, कोई वर्कआउट करते हैं, क्या करते हैं? मैं चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, मैं वर्कआउट स्किप नहीं करती। मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, कि कोई भी टाइम 1 घंटा एटलीस्ट मैं वर्कआउट करती हूँ। और मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। ओके। और खाने में मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन हाँ, बाहर का फूड मैं 90% अवॉइड करती हूँ। ओके। सो देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका शेड्यूल बहुत बिजी है तो हमेशा अपनी हेल्थ को आपने एक एक्सक्यूज़ देना है कि आप फिट नहीं रह सकते। सो पहले तो बहुत ज़रूरी है, जैसा उन्होंने बताया कि वो बार बार पानी पीती रहती हैं। सो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। डाइट का आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। सो मोनिका जी, आपकी एक फिल्म जूही और जमाल और 1/2 को जब नॉमिनेट किया गया तो कैसी फीलिंग्स थी जब पता चला कि आपको इसके लिए अवार्ड मिलने वाला है? सो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? जब आपकी फिल्म नॉमिनेट होती है तो एक बहुत बड़ी बात होती है। एज लाखों करोड़ों फिल्में आई हुई होती हैं और उसमें से आपकी फिल्म सेलेक्ट होती है, नॉमिनेट होती है, तो ये खुद में बहुत बड़ी बात होती है। और इसके साथ साथ अगर आपके फिल्म को अवार्ड मिल जाए तो सोने पे सुहागा। बिल्कुल। तो ऐसा लगा कि वाओ, मतलब मैं अपने सपने में अब थोड़ा सा आगे बढ़ रही हूँ। अब अवार्ड्स का सिलसिला शुरू हो गया तो मैं अब आगे और बढ़ती रहूँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ पर जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कोई डायलॉग या कोई एक्ट आप करना चाहेंगी? एकदम से कैसे करूँ? ठीक है, मैंने जस्ट अभी एक शॉर्ट फिल्म की थी, तो उसमें वो कैरेक्टर थी, गांव की लड़की है, लेकिन उसका बहुत मतलब अच्छे घर में शादी हो जाती है। तो मैं वो एक छोटा सा चंक है वो करके दिखाती हूँ। एक गांव की लड़की को इतना बड़ा घर मिला, अच्छे सास ससुर, देवर, नंद, मान सम्मान सब मिला, बस नहीं मिला तो पति का प्यार। हाँ, ये मुझसे प्यार नहीं करते और इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। शायद मैं ही इनके लायक नहीं हूं,
मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने पति के लिए जान तक दे सकती हूँ, लेकिन बस इतना चाहती हूँ कि मरने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार ये मुझे अपनी पत्नी स्वीकार ले, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं। थैंक यू। आपने तो हमें भी इमोशनल कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ये मोस्ट वेलकम। सो आगे भी हम चित्रकला में और भी ऐसे नए आर्टिस्ट के साथ नए नए एपिसोड्स लाते रहेंगे।